आज हम बात करने वाले प्रकाश के ध्रुवण के बारे में। देखना, प्रकाश का ध्रुवण क्या होता है। जैसे आपका परावर्तन होता है, जैसा अपवर्तन होता है, जैसा अवशोषण होता है, जैसा व्यतिकरण होता है, जैसा विवर्तन होता है, वैसे ही प्रकाश की और एक घटना है आपकी ध्रुवण। प्रकाश ध्रुवण की घटना भी प्रदर्शित करता है। अब ध्रुवण की घटना क्या होती है उसे हम समझने वाले हैं। हाँ देखो, ध्रुवण की घटना समझने के लिए हम एक युक्ति काम में लाते हैं जिसे क्या कहते हैं हम, पोलेरॉइड। क्या कहते हैं? पोलेरॉइड कहते हैं। यह आपके एक प्रकार की युक्ति है। इसकी सहायता से आप ध्रुवण की घटना को बहुत अच्छी तरह से समझ सकते हो। क्या होता है देखो, मान लेते हैं आपके नीचे एक चेयर रखी है। चेयर रखी है आपके सामने। अब उस चेयर को यदि आप देखते हो तो आपको चेयर दिखेगी। यदि आप उस चेयर को जब देखते हैं, यदि उसके सामने आप क्या ला लेते हैं, पोलेरॉइड ला लेते हैं। क्या ला लेते हैं? पोलेरॉइड ला लेते हैं, तो भी वो आपको चेयर जो होगी वो दिखेगी। अभी केवल समझो वो दिखेगी। यदि आप उसके सामने मतलब कि इस वाले पोलेरॉइड के समांतर और एक पोलेरॉइड ला देते हैं और फिर देखते हैं तो भी आपको वो दिखेगी, चेयर दिखेगी। लेकिन जैसे जैसे आप इसको घुमाना प्रारंभ करते हैं तो वो जो चेयर आपको, उसका जो चित्र होगा या वो जो चेयर वो है आपकी, वो धुंधली दिखाई देना स्टार्ट कर देगी। और घुमाओगे तो और धुंधली दिखाई देगी, और घुमाओगे तो और धुंधली दिखाई देगी। लेकिन जैसे 90 डिग्री हुआ घुमाते घुमाते, तो देखो 90 डिग्री हुआ तो वैसे वो आपको चेयर दिखना बंद कर देगी। वो चेयर आपको दिखेगी नहीं। ऐसा चेयर के साथ नहीं होता, ऐसी दुनिया की कोई भी वस्तु। मान लेते ये आपका क्या है, डस्टर है, और इस डस्टर को आप किससे देख रहे हो? पहले पोलराइड से देख रहे हो। देखोगे दिखेगा। उसके सामने और एक रखोगे पोलराइड तो भी आपको वो डस्टर दिखेगा। लेकिन जैसे जैसे इसको घुमाना स्टार्ट करोगे, दूसरे पोलराइड को या पहले वाले को भी, हाँ, तो भी क्या होगा, आपका जो धुंधला दिखाई देना स्टार्ट कर देगा। आपका क्या धुंधला दिखाई देना स्टार्ट कर देगा? डस्टर। और घुमाओगे तो और धुंधला, और घुमाओगे तो और धुंधला। लेकिन जैसे क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा। वैसे ही डस्टर आपको दिखाई नहीं देने वाला है। हाँ, और ये सब किसके द्वारा, किस घटना के कारण होता है? आपकी ध्रुवण की घटना के कारण होता है। पोलराइड क्या होता है आगे भी हम समझने वाले। हाँ, तो बात समझ में, प्रकाश का ध्रुवण क्या होता है। हाँ, मैंने अभी नहीं बताया प्रकाश का ध्रुवण क्या होता है, लेकिन एक एग्जाम्पल दिया। जब हम ध्रुवण की घटना को समझ लेंगे ना, उसके बाद हम इस ध्रुवण को रिलेट करेंगे इस एग्जाम्पल से, जिससे कि आपको पूरी तरह से समझ में आ जाएगी कि प्रकाश का ध्रुवण होता क्या है। हाँ, बात आई समझ में। जब हम दो पोलराइड जो कि एक दूसरे समांतर है देखते हैं तो आपको वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। लेकिन जैसे जैसे इस पोलराइड को घुमाना स्टार्ट करते हैं तो वस्तु धुंधला दिखाई देती है। लेकिन जैसे ये पोलराइड इस वाले पोलराइड के क्या हो जाता है, 90 डिग्री हो जाता है, तो अब हमें वस्तु नहीं दिखाई देती है। और ये सब क्यों होता है? ध्रुवण की घटना के कारण होता है। तो सबसे पहला हमारा टास्क क्या है आज का, कि हम सबसे पहले ध्रुवण की घटना को समझे। उसके बाद मैं इस एग्जाम्पल से रिलेट करूंगा, जिससे कि आपको पूरी तरह समझ में आ जाएगा कि ध्रुवण वास्तव में होता क्या है। देखो, सबसे पहले ध्रुवण को समझने से पहले प्रकाश का ध्रुवण देखो, ध्रुवण एक घटना है जिसमें कि आपका कौन भाग लेगा? प्रकाश भाग लेगा। मतलब कि ध्रुवण किसका होता है? प्रकाश का होता है। जैसे परावर्तन किसका होता है? प्रकाश का होता है। वैसे ध्रुवण किसका होता है? आपका प्रकाश का होता है। हाँ, तो देखो सबसे पहले हम बात करते हैं आपके सामान्य प्रकाश की। किस प्रकाश की? सामान्य प्रकाश की, जिसका ध्रुवण नहीं हुआ है, जिसका नहीं परावर्तन हुआ, अपवर्तन हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, बस वो सामान्य प्रकाश है, अभी उसका कुछ नहीं हुआ है। अब यदि मैं बात करूं सामान्य प्रकाश की या प्रकाश की, तो प्रकाश कैसी होती है? एक विद्युत चुंबकीय तरंग होती है। प्रकाश क्या है? आपकी एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। क्या है? विद्युत चुंबकीय तरंग है। और हम सभी जानते हैं प्रकाश क्या है? एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। और विद्युत चुंबकीय तरंग उत्पन्न कब होती है? जब आपका आवेश क्या होता है? त्वरित होता है। जब आपका आवेश त्वरित होता है। पढ़े ना, त्वरित आवेश से क्या उत्पन्न होती है? विद्युत चुंबकीय तरंग उत्पन्न होती है। तो जब आपका आवेश त्वरित होता है तब क्या उत्पन्न होती है? विद्युत चुंबकीय तरंग उत्पन्न होती है। अब आवेश के त्वरित होने का मतलब ये होता है कि आवेश के वेग में क्या हो रहा है? परिवर्तन हो रहा है। मतलब कि जो आवेश है उसके वेग में परिवर्तन हो रहा है। देखो, यदि आवेश क्या है? आवेश का वेग 0 है, इसका मतलब वो केवल क्या उत्पन्न करता है? विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। यदि आवेश एक नियत वेग से गति कर रहा है, नियत वेग से गति करने का मतलब 5 मीटर प्रति सेकंड से गति कर रहा है तो 5 मीटर प्रति सेकंड से, 6 मीटर प्रति सेकंड से करे तो 6 मीटर प्रति सेकंड से, बदलेगा नहीं। एक बार फिक्स हो गया तो हो गया। तो वो क्या उत्पन्न करता है? विद्युत क्षेत्र भी उत्पन्न करता है और चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करता है।
हाँ, ये सब हम बात पढ़ चुके हैं चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 1 में। जब आपका आवेश रुका रहता है तो केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। जब आपका आवेश नियत वेग से गति करता है तो विद्युत क्षेत्र भी उत्पन्न करता है, चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करता है। लेकिन जब आपके आवेश का वेग नियत नहीं होता है, मतलब आवेश का वेग परिवर्तित होता है, कभी 10 किलोमीटर पर आवर, कभी 20 किलोमीटर पर आवर, कभी 25 किलोमीटर पर आवर, कभी 5 किलोमीटर पर आवर, तो ऐसा परिवर्तित होता है, तब आपका आवेश क्या क्या उत्पन्न करता है? विद्युत क्षेत्र भी उत्पन्न करता है, चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करता है, और साथ ही साथ रेडिएशन आता है, विकिरण भी उत्पन्न करता है। इस संपूर्ण को ही क्या कहा जाता है? आपकी विद्युत चुंबकीय तरंग कहा जाता है। बात समझ में आई? मतलब जब आपका आवेश के वेग में परिवर्तन होता है, क्या होता है? जब आपके आवेश के वेग में परिवर्तन होता है, वेग में परिवर्तन होने का मतलब त्वरण उत्पन्न होना, त्वरण उत्पन्न होने का मतलब कि आवेश आपका त्वरित हो चुका है। तो जब आपका आवेश त्वरित होता है तो विद्युत क्षेत्र भी उत्पन्न करता है, चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करता है, रेडिएशन भी उत्पन्न करता है। इस संपूर्ण को क्या कहते हैं? विद्युत चुंबकीय तरंग कहते हैं। मतलब मैं बोल सकता हूं कि आपके विद्युत तरंग में विद्युत क्षेत्र भी होगा, क्या होगा? आपका विद्युत क्षेत्र भी होगा, चुंबकीय क्षेत्र बी भी होगा, और आपकी रेडिएशन भी होगी। तो देखो, यदि मैं आपको चुंबकीय क्षेत्र को दिखाना चाहूं तो चुंबकीय मतलब कि यदि मैं विद्युत चुंबकीय तरंग को दिखाना चाहूं तो होता कैसे है? देखो सबसे पहली बात तो इसमें क्या है कि आपका जो आवेश है उसके वेग में क्या होगा? परिवर्तन होगा, वो गति करेगा, वो गति करेगा तभी तो उसका वेग होगा, और वेग होगा वो गति अपनी बढ़ाएगा तभी वेग में परिवर्तन होगा। मतलब कि आवेश किसी ना किसी वेग से गति करने वाला है, और वो जो वेग होगा वो परिवर्तित होगा। तो मैं मान लेता हूं जो आपका आवेश है वो कितने वेग से गति कर रहा है? v वेग से गति कर रहा है, v वेग से गति कर रहा है। मैं मान लेता हूं ये क्या है? आपका आवेश है जो कि कितने वेग से गति कर रहा है? v वेग से गति कर रहा है। तो हमेशा याद रखना, जब आपका आवेश v वेग से गति करेगा जो कि निरंतर परिवर्तित हो रहा है, तो क्या क्या उत्पन्न होगी? विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र और रेडिएशन। मतलब कि आपका विद्युत क्षेत्र भी उत्पन्न होगा जब वो v वेग से गति करेगा, और चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न होगा। और हमेशा याद रखना, ये तीनों क्या होते हैं? एक दूसरे के लंबवत होते हैं। मतलब कि यदि आपका आवेश v वेग से इस साइड में गति कर रहा है, इसका मतलब है कि जो आपका विद्युत क्षेत्र होगा वो क्या होगा? इसके इस प्रकार से आपके लंबवत होगा। देखो यहाँ पर कितने डिग्री का एंगल बन रहा है? 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। यदि मैं बात करूं, ये कौन सा एक्सिस है? आपका एक्स एक्सिस। ये वाला एक्सिस में हम क्या ले लेते हैं? आपका विद्युत क्षेत्र ई ले लेते हैं जो कि वाई एक्सिस है। हाँ, अब हम क्या बच गया? आपका चुंबकीय क्षेत्र। तो चुंबकीय क्षेत्र में हम किस एक्सिस में ले लेते हैं? जेड एक्सिस। ये वाला जेड एक्सिस कैसे है? आपकी ओर है ये वाला। यदि हम मान ले ये तीनों को मान ले तो ये क्या हो जाएगा? आपका एक्स, ये वाला एक्स, ये वाला हो जाएगा वाई, ये हो जाएगा जेड। ये वास्तव में जेड आपकी ओर है, लेकिन 2D में जब हम 2D प्लेन में दर्शाएंगे तो उसे ऐसे दिखाएंगे। अब मैं ये वाली रेखा को बाहर तो लाने से रहा, हाँ, इसलिए मैंने ऐसे दिखाया, जबकि वास्तव में आपकी ओर है। तो क्या होगा? जो v है वो e के लंबवत होगा। हमेशा याद रखना, जो वेग होगा वो विद्युत क्षेत्र के, मतलब जो विद्युत क्षेत्र होगा वो सदैव आवेश के वेग के लंबवत होने वाला है। और एक बात याद रखना, ये जो आपका चुंबकीय क्षेत्र है वो किसके लंबवत होगा? आपके v के लंबवत होगा, और साथ ही साथ किसके भी लंबवत होगा? e के भी लंबवत होगा। मतलब क्या आप ऐसा बना सकते हो इसे? देखो ये क्या होती है? आपकी विद्युत चुंबकीय तरंग होती है। ये क्या होती है? आपकी विद्युत चुंबकीय तरंग होती है। और यही विद्युत चुंबकीय तरंग क्या होता है? आपका सामान्य प्रकाश। हाँ, विद्युत चुंबकीय तरंग भी कितने प्रकार की होती है? 7 प्रकार की होती है। पढ़े हमने। एक क्या होती है? आपकी गामा। एक क्या होती है? आपकी एक्स। एक क्या होती है? आपकी पराबैंगनी। एक क्या होती है? आपकी दृश्य। फिर क्या होती है? आपकी अवरक्त। फिर माइक्रो, और फिर आपकी रेडियो। ये होती है आपकी 7 तरंगे। इन 7 तरंगों में से, इन 7 विद्युत चुंबकीय तरंगों में जो आपका दृश्य तरंगे जो होती है, उनके अंतर्गत जितने भी आपके रंग आते हैं वही सभी काम करते हैं आपके सामान्य प्रकाश का। किसका काम करते हैं? सामान्य प्रकाश का काम करते हैं। बात है समझ में? तो सामान्य प्रकाश में इस प्रकार से आपकी क्या होती है? विद्युत चुंबकीय तरंगे होती है। हाँ, अब यहां से हमें एक बहुत अच्छी बात सीखने मिली कि जो आपका जो वेग होता है, मतलब जो आपके आवेश के चलने की दिशा होती है, आवेश के चलने की दिशा के लंबवत होता है आपका विद्युत क्षेत्र। अब हमें जानना है कि विद्युत क्षेत्र उत्पन्न कैसे होता है। हमेशा याद रखना, ये जो आपका विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है ना, ये उत्पन्न होता है इलेक्ट्रॉन के कंपन के कारण। किसके कंपन के कारण उत्पन्न होता है? इलेक्ट्रॉन के कंपन के कारण। अब कंपन का मतलब क्या होता है? ये ज़िगज़ैग, ये होता है कंपन करना। तो जब आपका इलेक्ट्रॉन क्या करता है? इसे कंपन करता है, तो क्या उत्पन्न होती है? आपका विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो सामान्य प्रकाश में एक बहुत बड़ी कंडीशन है कि हमें ये जो विद्युत क्षेत्र है उसे इस
जो आपका आवेश है, आवेश जिस दिशा में गति करेगा उसके सदैव क्या रखना है, लंबवत रखना है। मैं मान लेता हूं कि जो आपके आवेश के वेग की दिशा है वो आगे की ओर है, मतलब कि आवेश के वेग की दिशा ये है और वो क्या है, आगे की ओर है। और आवेश के वेग की दिशा के लंबवत हमेशा किसको रहना है, इस आपके विद्युत क्षेत्र को रहना है, हमेशा रहना है। तो बताओ यदि उसे हमेशा रहना है, किसके लंबवत रहना हमेशा, ये जो आवेश के वेग की जो दिशा है, आप इसे आवेश के वेग की दिशा कहो या तरंग संचरण की दिशा कहो। देखो ये एक प्रकार से तरंग संचरण की दिशा है, तो हमेशा याद रखना जो विद्युत क्षेत्र होगा वो तरंग संचरण की दिशा के क्या रहने वाला है, लंबवत रहने वाला है। आप कैसे भी रखो लेकिन लंबवत रखो, किस भी स्थिति में कर रहे हो। हाँ, तो हम मान लेते हैं ये क्या आपके आवेश के चलने की दिशा मतलब तरंग संचरण की दिशा है। अब हमें इसके लंबवत क्या रखना है, विद्युत क्षेत्र की दिशा रखना है। हाँ, तो अब विद्युत क्षेत्र कौन उत्पन्न करता है, आपका इलेक्ट्रॉन जब कंपन करते हैं। तो यहां पर इलेक्ट्रॉन किस प्रकार से कंपन करते हैं, यू कंपन करते। जब वो इस प्रकार से कंपन करेंगे ऐसे ऐसे, तब वो इस प्रकार से क्या उत्पन्न करेंगे, आप क्या विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेंगे। क्या उत्पन्न करेंगे, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेंगे। हाँ, अब यही एक रास्ता नहीं कि जो आपका यही होगा वो होता है लंबवत, और एक रास्ता है, यदि वो ऐसे कंपन करता है, यदि वो ऐसे कंपन करता है तो वो ऐसे उत्पन्न करेगा। ये कैसे उत्पन्न करेगा, ये, और ये भी क्या होगी, लंबवत, ये भी क्या होगी, लंबवत। अब यदि वो ऐसे करता है तो ऐसे करेगा। अब यदि वो किस प्रकार से करता है, आपके ऐसे करता है, ऐसे कंपन करता है, तो जो आपका विद्युत क्षेत्र बनेगा उसे वो कंपन कैसे भी करे, उसे इस प्रकार से कंपन करना है कि वो सदैव इसके क्या रहे, लंबवत रहे। इसके सदैव क्या रहना चाहिए, लंबवत रहना चाहिए। हम मान लेते हो ऐसे कंपन करेगा तो ऐसे। अब यदि मान लेते वो ऐसे कंपन कर रहा है तो ऐसे कंपन करेगा, तो आपकी ये हो जाएगा विद्युत क्षेत्र इस प्रकार से। अब यदि वो कैसे कंपन करेगा, ऐसे कंपन करेगा, तो क्या हो जाएगा, विद्युत क्षेत्र ऐसे हो जाएगा। तो हमेशा याद रखना सामान्य प्रकाश में इलेक्ट्रॉन का कंपन इस प्रकार से होता है कि वह सदैव क्या रहे, जो आपके तरंग संचरण की दिशा है, ये क्या आती है आपकी तरंग संचरण की दिशा, उसके सदैव क्या बना रहे, लंबवत बना रहे। अब चाहे वो ऐसे करे तो भी लंबवत जाएगा, ऐसे करे तो भी लंबवत जाएगा, अब वो चाहे ऐसे करे तो भी आपका लंबवत ही जाने वाला है। मतलब कि यदि आपके तरंग संचरण की दिशा है तो इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से कंपन करता है कि वो सदैव किसके लंबवत रहे, आपके तरंग संचरण की दिशा के लंबवत रहे। इतनी बात आई समझ में। और यदि इस प्रकार से आपका कोई क्या है, तरंग संचरण की दिशा है, तो यदि यहां पर आप मान लेते ये क्या है, आपका इलेक्ट्रॉन का कंपन है। अब यदि इलेक्ट्रॉन ऐसे कंपन करेंगे कि इस प्रकार से कंपन करेंगे तो अभी भी ये क्या है, लंबवत है। ऐसे यदि कंपन करेंगे तो अभी भी क्या है, देखो लंबवत है। यदि वो ऐसे कंपन करेंगे तो अभी भी देखो क्या है, लंबवत है। यदि वो किस ऐसे कंपन करेंगे तो अभी भी देखो ये क्या है, तरंग संचरण की दिशा के लंबवत ही है। चाहे वो ऐसे कंपन कर रहे तो अभी भी क्या है, देखो विद्युत क्षेत्र के क्या है, मतलब कि तरंग संचरण की दिशा के क्या है, लंबवत ही है। तो हमेशा याद रखना यदि आपके इलेक्ट्रॉन के कंपन इस प्रकार से गति करे तो डेफिनेटली होगा कि वो सदैव तरंग संचरण की दिशा के क्या होते हैं, लंबवत होते हैं। ये सबसे जरूरी बात है, यदि इस बात को समझ गए तो आप ध्रुवण अच्छे से पूरी तरह से समझ जाओगे। इतनी बात समझ में आई कि जो सामान्य प्रकाश होता है उसमें जो इलेक्ट्रॉन का कंपन इस प्रकार से होता है, इलेक्ट्रॉन का कंपन इस प्रकार से होता है कि वो सदैव किसके लंबवत रहे, तरंग संचरण की दिशा के क्या रहे, लंबवत रहे। इतनी बात आई समझ में। अब मतलब मैं ऐसा बोल सकता हूं कि जो आपका सामान्य प्रकाश होता है उसमें मैं मान लेता हूं तरंग संचरण की दिशा क्या है आपकी, ये है तरंग संचरण की जो दिशा है वो मैं क्या मान लेता हूं, बिंदु है। मतलब कि ये जो बिंदु है ना वो बता रहे कि आपकी तरंग संचरण की दिशा अंदर की ओर है। क्या है, तरंग संचरण की दिशा अंदर की ओर है। तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन का कंपन होगा वो किस प्रकार से होगा कि वो सदैव उसके क्या रहे, लंबवत रहे। मतलब वो लंबवत रहने का पहला तरीका क्या है कि वो ऐसे कंपन करे, है ना, ये ऐसे जा रहा है तो वो कैसे कंपन करे, ऐसा कंपन करे तो लंबवत रह सकता है। या तो किस प्रकार कंपन करे, ऐसे कंपन कर ले, है ना। जब ये आपके क्या हो गई तरंग संचरण दिशा है, जब वो ऐसे कंपन करेगा तो भी क्या है, लंबवत ही है, वो ऐसे कंपन कर ले। या और एक तरीका है कि वो कैसा कंपन कर ले, इस प्रकार का कंपन करे। यदि आपके तरंग संचरण की दिशा अंदर की ओर है, यदि वो ऐसे कंपन भी करता है तो देखो अभी भी वो क्या रहेगा, तरंग संचरण की दिशा के क्या रहेगा, लंबवत रहेगा। तो ये भी सही है। चाहे तो क्या ऐसा कर सकता है, इस प्रकार से कर सकता है, इस प्रकार से भी करेगा तो तरंग संचरण की दिशा कहाँ है, अंदर की ओर है। वो यदि ऐसे भी कंपन करेगा तो अभी भी क्या उसके लंबवती है। तो जो आपका सामान्य प्रकाश होता है वो कुछ इस प्रकार से होता है कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनका जो कंपन होता है वो सदैव किसके लंबवत रहता है,
तरंग संचरण की दिशा के लंबवत रहता है। आप चाहे ऐसे करो तो भी लंबवत है, फिर चाहे आप ऐसे करो तो भी लंबवत है, देख लो ऐसे करो तो भी लंबवत है, या ऐसे करो तो भी आपको लंबवत ही मिलने वाला इलेक्ट्रॉन का कंपन। सबसे जरूरी बात थी ये समझना। सामान्य, यदि आपको सामान्य प्रकाश अच्छी तरह से समझ में आ गया तो अब ध्रुवित प्रकाश को समझना बहुत ही आसान है। यदि सामान्य प्रकाश आपने समझ लिया तो सामान्य प्रकाश में कुछ ऐसा होता है, इलेक्ट्रॉन का कंपन सदैव तरंग संचरण की दिशा की क्या होता है, लंबवत होता है। अब जो मैंने बात किया था अभी आपके पोलरॉइड की, किसकी बात किया था, पोलरॉइड। पोलरॉइड आपका कुछ इस प्रकार से एक यंत्र होता है, हाँ इस प्रकार से यंत्र होता है जिसमें क्या लगी होती है, खिड़कियां लगी होती है। क्या लगी होती है, खिड़कियां सपोज ऐसा मान सकते हो, ये क्या होती है आपकी, इस प्रकार से खिड़कियां होती है। हाँ मैं मान लेता हूं ये क्या आपका पोलरॉइड है ना, तो पोलरॉइड में इस प्रकार से क्या होती है, 4 खिड़कियां होती है। हाँ अब बताओ यदि इस पोलरॉइड पर ये वाला प्रकाश क्या होता है, आपतित होता है, ये वाला प्रकाश यदि आपतित होता है तो बताओ जो आपका सामान्य प्रकाश आ रहा है, जो आपका सामान्य प्रकाश आ रहा है वो तो बहुत प्रकार से कंपन कर रहा है। वो कैसे कैसे कंपन कर रहा है, ऐसे भी 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 कंपन कर रहा है, ऐसे बहुत प्रकार से कंपन कर रहा है। लेकिन यहाँ पर यदि मैं बात करूं आपके इस प्रकार के पोलरॉइड की बात करूं तो ये केवल ये किस प्रकार के कंपन करने वाले इलेक्ट्रॉन को जाने देगा, जो कि ऐसे कंपन कर रहा है कि नहीं। मान लेते ये वाला प्रकाश आ रहा है, ये आपका पोलरॉइड है और आपका प्रकाश आ रहा है, ये वाला सामान्य प्रकाश। अब इसमें जो आपका इलेक्ट्रॉन है वो ऐसे भी कंपन कर रहे हैं, ऐसे भी कंपन कर रहे हैं, ऐसे भी कंपन कर रहे हैं और आपका ऐसे भी कंपन कर रहे हैं। तो कौन सा वाला कंपन अंदर आ पाएगा, जो कि ऐसे वाला कर रहा है ना, जो कि ऐसे वाला कर रहा है वही क्या आ पाएगा, अंदर आ पाएगा। लेकिन जो ऐसे कंपन कर रहे हैं वो अंदर आ पाएंगे नहीं, इसके द्वारा रुक जाएंगे। जो आपके ऐसे कंपन करते हुए आ रहे हैं वो इसके अंदर जा पाएंगे नहीं, रुक जाएंगे। और जो आपका इस प्रकार से कंपन करते आ रहे हैं वो क्या अंदर जा पाएंगे, नहीं जा पाएंगे। केवल कौन अंदर जा पाएगा, जो कि ऐसे कंपन करते आ रहा है, जो कि ऐसे कंपन, देखो ये वाला जो कि ये वाले कंपन करते आ रहा है। तो यदि मैं इस सामान्य प्रकाश को आपके पोलरॉइड में से गुजारता हूं तो मुझे जो केवल किस प्रकार के कंपन प्राप्त होंगे, इस प्रकार के कंपन प्राप्त होंगे। मतलब ये वाले कंपन आपको क्या होंगे, प्राप्त होंगे, ये इस प्रकार के कंपन प्राप्त होंगे, क्योंकि ये सब तो क्या हो जाएंगे, कैंसिल, है ना। यदि इस प्रकार खिड़की है, जो आ रहा है वो सीधे सीधे चले जाएगा, जो आ रहा है वो सीधे सीधे चले जाएगा, सीधे सीधे चले जाएगा। लेकिन जो ऐसे ऐसे आ रहा है रुक जाएगा, ऐसे ऐसे आ रहा है रुक जाएगा, ऐसे ऐसे आ रहा है वो भी रुक जाएगा। केवल कौन जा पाएगा, जो कि ऐसे आ रहा है, ऐसे आ रहा है। तो हमें केवल ये वाले इलेक्ट्रॉन कंपन प्राप्त होगा। तो इस प्रकार का जो प्रकाश कहलाता है उसे कहते हैं हम आपका समतल ध्रुवित प्रकाश, और यही क्या कहलाते हैं, आपके ध्रुवण की घटना कहलाती है। तो बात समझ में आई, यहां पर ध्रुवण की घटना हुई जिसके कारण आपका जो सामान्य प्रकाश था वो किसमें परिवर्तित हो गया, समतल ध्रुवित प्रकाश में परिवर्तित हो गया। बात आई समझ में। क्या होता है, जो सामान्य प्रकाश होता है उसमें इलेक्ट्रॉन का कंपन इस प्रकार से होती है, तरंग संचरण दिशा से सदैव लंबवत होता है। लेकिन जैसे हम पोलरॉइड से गुजरते हैं, पोलरॉइड आपको कुछ इस प्रकार से होता है जिसमें 4 ऐसी खिड़कियां होती है। आप बेसिक समझ लो, बाद में हम देखेंगे कि वास्तव में इसके ऊपर एक पूरा टॉपिक आता है, पोलरॉइड क्या है, इसकी संरचना बताइए, इसकी कार्यविधि बताइए, ये आपको पूरा करना रहता है। वो बात का बाद है, केवल समझो कि पोलरॉइड में 4 प्रकार की खिड़कियां होती है। तो वो केवल जो कि आपके इस प्रकार से कंपन करे उन वाले इलेक्ट्रॉन को अंदर आने देता है, उन्हीं को आने देगा। तो केवल हमें इस प्रकार से रेखा मिलेगी, और जो बाकी होती है वो क्या हो जाती है, कैंसिल हो जाती है। और इस प्रकार से जो हमें प्राप्त होता है इसे क्या कहते हैं, हम आपका समतल ध्रुवित प्रकाश कहते हैं। सामान्य प्रकाश का ध्रुवण हो गया जिसके कारण वो क्या बन गया, समतल ध्रुवित प्रकाश बन गया आपका समतल ध्रुवित प्रकाश। तो ध्रुवण की घटना कुछ ऐसी होती है आपकी। अब जो मैंने आपको शुरुआत में एग्जाम्पल दिया था उस एग्जाम्पल को समझते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा था। हाँ देखो क्या था आपका, उसमें सामने क्या रखी थी, आपकी एक वस्तु रखी हुई थी। मान लेते हैं आपकी वस्तु है, वस्तु रखी हुई थी। अपने एग्जाम्पल के लिए सामने हमारे पास क्या रखी थी, चेयर रखी थी। अब चेयर रखी थी तो उस चेयर से क्या आ रहा था, सामान्य प्रकाश आ रहा था हमारी आंखों पर, सामान्य प्रकाश आ रहा था। और हमारी आंखें जो आपकी कुर्सी थी क्यों देख पा रही थी, क्योंकि वहां से प्रकाश हमारी आंखों पर पड़ रहा था। लेकिन जैसे हमने पोलरॉइड लगाए तो पहले कौन सा प्रकाश से देख रहे थे, हम सामान्य प्रकाश से देख रहे थे। जैसे हमने पोलरॉइड लगाए तो जो आपका ये सामान्य प्रकाश था किस में परिवर्तित हो गया, इस प्रकार के प्रकाश में परिवर्तित हो गया, जिसमें केवल इलेक्ट्रॉन का इस प्रकार का कंपन होगा। हाँ ये था आपका सामान्य। लेकिन जैसे मैंने इसको सामने लाया,
जैसे मैंने इसको सामने लाया तो भी आपका इस कुछ परिवर्तित नहीं होना। देखो मैं डायग्राम समझाता हूँ। ये क्या है आपका सामान्य प्रकाश, जो कि हमने एग्जाम्पल लिए थे ना, उसी को अच्छे से समझा रहा हूं मैं। देखो ये क्या था आपका सामान्य प्रकाश था। अब यहाँ पर आपकी एक वस्तु रखी थी, चेयर रखी थी। हाँ, मैंने एग्जाम्पल क्या दिया था, यदि आप सामने क्या रखते हो, पोलराइड रखते हो इस प्रकार से, ये क्या रखते हो, पोलराइड रखते हो। हाँ, तो बताओ ये जो आपका सामान्य प्रकाश है जब इस पोलराइड में से गुजरेगा तो कैसा हो जाएगा, इस प्रकार से हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इस प्रकार से हो जाएगा आपका। अब ये कौन सा प्रकाश हो गया, समतल ध्रुवित प्रकाश हो गया। अब मैं इसके सामने और एक क्या रखूंगा, पोलराइड। बोला था ना मैंने, दो मैंने रखा था पोलराइड। हाँ, तो दूसरा हमने ऐसे रखे थे आपका। तो देखो दूसरा भी पहले पोलराइड आपका क्या था, ऐसा ही था। जब दूसरा पोलराइड भी आपका ऐसा ही था तो इसमें से इलेक्ट्रॉन का कंपन कैसे हो रहा है, ऐसे ही हो रहा है। तो अब इलेक्ट्रॉन का कंपन इस पोलराइड में से क्या हो जाएंगे, चले जाएंगे, क्योंकि ऐसे ही तो है। देखो यहां से जो आ रहा था आपका उसमें इस प्रकार कंपन थे, इस प्रकार कंपन थे, लेकिन यहाँ पर खिड़कियां कैसी थी, एकदम सीधी थी, तो ये इधर वालों को नहीं जाने दे रही थी और हमें केवल इस प्रकार का प्रकाश प्राप्त हुआ था। लेकिन ये वाला जो है ये जस्ट हमें यहाँ पर दिखाई देने लग जाएगा सेम टू सेम ऐसे ही। ये वाला जो प्रकाश है इसका कोई भी भाग कटेगा नहीं। ऑब्वियस सी बात है ना, आपका जो है बेसिकली ये आपका क्या है, पोलराइड है। अब इसमें से जो आपका प्रकाश आ रहा है वो क्या आ रहा है, सीधे सीधे आ रहा है, सीधे से आ रहा है, तो कोई रोकने वाला है नहीं, रोकने वाला है। तो यहां से जो प्रकाश आ रहा है जाने के बाद भी वो ऐसे रहेगा, और यदि ऐसे रहेगा तो जो हमें वस्तु है वो क्या दिखाएगी, पर्याप्त रूप से दिखाई देगी। हाँ, लेकिन यदि आप, मैंने फिर क्या बताया था, यदि आप उसे घुमाते घुमाते कितना कर देते हो, 90 डिग्री कर देते हो, तो वो आपको वस्तु दिखाई नहीं देती, वो आपकी चेयर दिखाई नहीं देती। तो ऐसा होता क्यों है, देखो आपका ये क्या था, आपका सामान्य प्रकाश था जो कि जा रहा था। अब जैसे इसने पोलराइड में से प्रवेश किया तो ये क्या बन गया, समतल ध्रुवित प्रकाश बन गया। क्या बन गया, समतल ध्रुवित प्रकाश बन गया। देखो इसे हम ना यहाँ पर समझते हैं। हाँ देखो ये क्या आपका सामान्य प्रकाश है। अब ये जो आपका सामान्य प्रकाश है जैसे कि इसमें से गुजरेगा, पोलराइड में से गुजरेगा, आपका इस प्रकार से होता है पोलराइड। इसकी संरचना भी बनाने आती है, जब हम पोलराइड पढ़ेंगे तो वहां सब दिखेंगे। ये इस प्रकार का पोलराइड होता है। अब ये जो पोलराइड है वो केवल क्या करेगा, ये जो आपका सामान्य मतलब कि ध्रुवित प्रकाश देगा आपको, क्या देगा, बेसिकली इस प्रकार से आपको ध्रुवित प्रकाश देगा, इन वाले कंपन को काट देगा। अब ये वाले केस में क्या था, आपका जो पोलराइड था वो इसके समांतर रखा था जैसा का वैसा, लेकिन यहां पर हमने इसे घुमा के कितना कर दिए, इतना कर दिए। तो देखना अब क्या होगा, ये जो है पहले वो ऐसा था, अब यदि इसे मैं घुमा दूंगा तो बताओ जो आपकी खिड़कियां ऐसी थी वो अब कैसे हो जाएगी, ऐसे हो जाएगी खिड़कियां। जो खिड़की ऐसी थी जब मैं घुमा दूंगा तो ऐसे हो जाएगी। मतलब अब खिड़की कैसे हो गई आपकी, ऐसे हो गई। अब खिड़की यदि ऐसे हो गई तो बताओ आपकी खिड़की है ऐसे, लेकिन अभी भी जो इलेक्ट्रॉन के कंपन है वो कैसे आ रहे हैं, ऐसे ही आ रहे हैं। तो बताओ ये क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, और यहाँ पर हमें कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। मतलब यहाँ पर तीव्रता कितनी होगी, 0 होगी। यहाँ पर तीव्रता कितनी हो जाएगी आपकी, 0 हो जाएगी, और आपको वस्तु दिखाई नहीं देने वाली। तो बात आई समझ में, कैसा क्यों हो रहा था कि जब हमने एक पोलराइड रखे तो वस्तु हमें दिखी, दूसरी भी रखे समांतर तो दिखी, लेकिन जैसे हमने इसे घुमा दिया 90 डिग्री जैसे घुमा दिए तो क्या हुआ, हमें चेयर नहीं दिख रही थी। और ऐसा क्यों हो रहा था, क्योंकि आपका ध्रुवण की घटना के कारण हो रहा था ऐसा। अब धुंधला देखने वाला भी एक केस आया था धुंधला। जब हम इसे घुमा रहे थे तो आपको वस्तु दिखाई तो दे रही थी, लेकिन धुंधला दिखाई दे रही थी। ब्लर आना, पिक्चर में देखते होंगे आप, फिल्म मतलब फोटो खींचते हो तो जो पिक्चर निकलती है उसमें देखते होंगे, उस वही होता है आपका धुंधलापन, ब्लर। हाँ, तो वो केस क्या होता है, देखो ये क्या है आपका सामान्य प्रकाश है जिसमें इलेक्ट्रॉन का कंपन चारों दिशाओं में होता है। समतल ध्रुवित प्रकाश में एक ही दिशा में होता है। हाँ, तो ये क्या हो गया आपका पहला पोलराइड हो गया, ये क्या हो गया, पहला पोलराइड हो गया। अब इस पोलराइड केवल इस प्रकार कंपन को जाने देगा, तो ये क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन का इस प्रकार से कंपन हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन का हो जाएगा इलेक्ट्रॉन कंपन। अब मैंने क्या किया है, ये जो आपका कैसे रखा था पहले, एकदम वो रखा था, अब इसे मैंने घुमाना स्टार्ट कर दिया। तो बताओ यदि इस प्रकार से खिड़की यदि मैं इसे घुमाऊंगा तो थोड़ी टेढ़ी होगी। तो ये आपकी इस प्रकार से, जहां वो पहले से एकदम सीधी थी, अब क्या हो जाएगी, इस प्रकार से आपकी टेढ़ी हो जाएगी, मतलब तिरछी हो जाएगी, तिरछी हो जाएगी। तो बताओ तिरछी होने के कारण यहाँ पर जो आपकी तीव्रता होती है वो क्या हो जाती है, आपकी कम हो जाती है।
देखो यहाँ पर क्या हो रहा था, आपका सामान्य प्रकाश जा रहा है, आपका सामान्य प्रकाश ऐसे भी कर रहा है, ऐसे भी कर रहा है, ऐसे भी कर रहा है, सब कर रहा है, लेकिन जैसे वो इस खिड़की में से जाएगा तो केवल ऐसे वाले ही जा पाएगी, तो आपको केवल ये प्राप्त होगा। तो यदि यहाँ पर तीव्रता आई है तो यहाँ पर भी तीव्रता कितनी होगी, आई ही होगी। और आई ही क्यों होगी, क्योंकि पोलराइड जस्ट सेम है। आपका जो प्रकाश आ रहा था वो ऐसे इससे गुजर के आ रहा था, अब जो आपका ये वाला प्रकाश है वो भी ऐसे वाले से गुजरेगा, मतलब तीव्रता क्या होगी, समान होगी। यहाँ पर इसकी तीव्रता हम क्या मान लेते हैं, आई मान लेते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के उसने ये वाले को कंपन को खत्म कर दिया, केवल ये वाला कंपन आपका बचा है, लेकिन इसने क्या कर दिया, पूरी तरह खत्म कर दिया और आई का मान कितना हो गया, 0 हो गया। हम मान लेते हैं यहाँ पर ये वाला जो सामान्य प्रकाश है जब ये पोलराइड में से गुजरा तो यहाँ पर जो प्रकाश की तीव्रता है वो कितनी आपकी आई है, वो कितनी आपकी आई है। लेकिन जैसे वो यहाँ से गुजरेगा तीव्रता क्या होगी, चेंज होगी और आई से कितनी हो जाएगी, आई डैश हो जाएगी, वो मैं मान लेता हूं। और ये जो आई डैश होगी वो किसके समानुपाती होती है, आपके कॉस स्क्वायर थीटा के समानुपाती होती है। किसके समानुपाती होती, कॉस स्क्वायर थीटा के समानुपाती होती है। और यही किसका नियम है, आपके मेलस का नियम है। किसका नियम है, मेलस का नियम, कि जो आपको ध्रुवित प्रकाश की जो तीव्रता मिलेगी वो थीटा, अब थीटा क्या होता है वो भी अभी समझाऊंगा। जो थीटा होती है उसका जब आप कॉस लोगे और उसका स्क्वायर करोगे तो उसके समानुपाती होगी। अब ये थीटा क्या होता है वो समझो। देखो थीटा होता है जैसे कि आपका, इसे आप क्या कर लो, आगे बढ़ा लो इस प्रकार से, हाँ, इसे जो आपका ये है इसे क्या कर लो आप, ऐसे आगे बढ़ा लो, इसे भी क्या कर लो आप, आगे बढ़ा लो। तो यहाँ पर जो आपका कोण बनेगा ना, यहाँ पर जो कोण बनेगा वो होता है आपका थीटा। वो कोण क्या होता है आपका, थीटा। तो जो आपकी तीव्रता होती ना, जब आप इस थीटा का कितना भी थीटा बनाओ, जैसे 45 डिग्री, 45 डिग्री, एक ही हो गया, 60 डिग्री, 75 डिग्री, जो भी बना होगा उसका मान यहाँ पर रख देना, उसका कॉस ले लेना, उसका स्क्वायर कर देना, आपको यहाँ पर जो तीव्रता है वो प्राप्त हो जाएगी। अब देखो हम बात करते हैं इस केस में और इस केस में। इस केस में तीव्रता हमें क्या मिल रही थी, 0, मतलब जो आपके आई डैश का मान था वो कितना था आपका, 0 था। जबकि यहाँ पर आई डैश का मान किसके बराबर था, इस आई के बराबर ही था आपका, इस आई के बराबर ही था। तो देखो वो हुआ कैसे, देखो यदि मैं बात करूं इस वाले केस में, हाँ, थीटा क्या होता है, ये वाला जो आपका पोलराइड है और ये वाला जो पोलराइड है उसके बीच का कोण। देखो इस वाले केस में ये वाला क्या है, सीधी रेखा जाएगी, यहां से भी क्या होगी आपकी सीधी रेखा ही जाएगी। अब सीधी रेखा जाएगी मतलब दो समांतर रेखा है, उनके बीच का जो कोण होता है वो कितना होता है, 0 डिग्री होता है। मतलब कि आप इस स्थिति में थीटा का मान कितना है आपका, 0 डिग्री है। अब यदि थीटा का मान क्या है, 0 डिग्री, तो कॉस स्क्वायर थीटा हो गया ये आपका। देखो अब क्या करते हैं, आई डैश इज इक्वल टू, जैसे समानुपातिकता का चिन्ह हटता है तो क्या आता है आपका कांस्टेंट आता है, और कांस्टेंट क्या मान लेता हूं मैं, आई नॉट मान लेता हूं। और आई नॉट क्या होता है, बेसिकली आपका ये होता है आपका आई नॉट। हाँ, यहाँ पर जो आपका ध्रुवित प्रकाश आता है वो होता है आपका आई नॉट। ये क्या है, यहाँ पर जब आपका प्रकाश गुजरा तो यहाँ पर जो तीव्रता हो रही है वो है आई नॉट, ये भी आई नॉट है, ये भी आई नॉट है। यहाँ पर जो प्राप्त होगी वो है आपकी आई डैश। यहाँ पर आई डैश का मान 0 है, नहीं यहाँ पर आई डैश का मान 0 नहीं है, यहाँ पर आई डैश का मान 0 है, यहाँ पर आई डैश का मान इस आई नॉट के बराबर है। हाँ, तो यदि मैं मेलस के नियम को और आगे करूँ तो आई डैश बराबर हो जाएगा आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा। ये हो गया। अब देखो हम बात करें इस वाले केस की। इस वाले केस में क्या हुआ था, थीटा का मान कितना था, 0 था। 0 क्यों था, क्योंकि ये एक ही रेखा में नीचे की ओर बढ़ रहे थे। अब बढ़ रहे थे तो थीटा का मान 0 हो गया। यहाँ पर रखो आई डैश इज इक्वल टू आई नॉट, हाँ, कॉस स्क्वायर 0। कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1। तो कॉस 0 के स्थान पे क्या लिख सकते हो आप, 1। 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1, और 1 का इंटू आई नॉट से करोगे तो आई नॉट, इसलिए आपको आई डैश किसके बराबर मिलेगा, आई नॉट। मतलब यहाँ पर जो आपको प्रकाश की तीव्रता मिलेगी वो इसी प्रकाश की तीव्रता के बराबर होगी। मैथ्स प्लस फिजिक्स, जो आपने फिजिक्स में पढ़े थे उसे मैथ्स ने सिद्ध कर दिया। उसके बाद यदि आप यहाँ बात करते हो, तो देखो यहाँ पर क्या हो रहा था, यदि मैं बात करूं तो ये क्या हो जाएगा आपका सीधा, क्योंकि ये वाला जो आपका पोलराइड है वो सीधा है। जबकि मैं इसकी बात करूं तो ये वाला पोलराइड कैसे जाएगा, इसका तल ऐसे जाएगा। तो देखो यहाँ पर कितने डिग्री एंगल बन रहा है, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। हमें थीटा क्या होता है, इन दोनों के बीच का एंगल। तो यहाँ पर कितने बन रहा है, 90 डिग्री। अब यहाँ पर 90 रखो, आई डैश बराबर आई नॉट कॉस स्क्वायर 90। कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है, 0। 0 का स्क्वायर कितना होता है, 0, और 0 का इंटू यदि आप आई नॉट में करते हो तो 0 प्राप्त होगा। इसलिए यहाँ पर आपको कुछ भी प्राप्त नहीं होता, कुछ भी दिखाई नहीं देता, आई नॉट का मान कितना आ जाता है, 0 आ जाता है। फिजिक्स ने भी यही कहा था, मैथमेटिक्स ने भी आपको यही बताया। उसके बाद आते हैं ये वाले केस में।
ये वाले केस की यदि आप बात करोगे तो यहाँ पर हमने कोण कितना माना है आपका, थीटा माना है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका आई डैश बराबर आई नॉट कॉस स्क्वायर एंगल कितना है आपका, थीटा। तो ये जो है ना, यही क्या है आपका मेलस का नियम है। क्या है, मेलस का नियम। मतलब जो आपके ध्रुवित प्रकाश की जो तीव्रता आई होती है वो थीटा की यदि आप क्या लोगे, कॉस लोगे, उसका उस कॉस का यदि आप क्या करोगे, वर्ग करोगे, उसके क्या होता है, समानुपाती होता है। यही क्या है आपके मेलस का नियम है। सामान्य प्रकाश में कंपन चारों ओर होते हैं, लेकिन ध्रुवित प्रकाश में कंपन केवल एक ही दिशा में होता है। और वो किस पर निर्भर करता है, पोलरॉइड पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है, वो पोलरॉइड पर निर्भर करता है। अब आपने जैसा पोलरॉइड लियोगे, अब आप मान लो आपने पोलरॉइड को ऐसा ना लेते हुए ऐसा लिया होता, तो बताओ तब क्या होता, आपको जो प्रकाश मिलती वो इस प्रकार से ना मिलती हुई, केवल ये वाला जो कंपन है, ये वाला कंपन को लेता वो, तो हमें जो आपका ध्रुवित प्रकाश मिलता है वो कैसे मिलता है, ऐसे मिलता। हाँ, तो ये आपके पोलरॉइड पे निर्भर करता है कि ध्रुवित प्रकाश किस प्रकार से होगा। लेकिन इसमें एक बात याद रखना, इसमें जो कंपन होगा वो एक ही प्रकार का प्राप्त होगा। यहाँ पर कंपन ऐसे अलग अलग प्राप्त नहीं होंगे। तो ये क्या होता है, प्रकाश का ध्रुवण और उससे संबंधित मेलस का नियम। मान लेते हैं यहाँ पर आपकी क्या रखी हुई है, कोई वस्तु रखी हुई है वस्तु। अब आपका जो सामान्य प्रकाश होता है उसमें जो कंपन होते हैं वो कैसे होते हैं, सभी दिशाओं में होते हैं, सभी दिशाओं में कंपन होते हैं। अब जो हमने पोलरॉइड आपका लिया है वो यदि पोलरॉइड कैसे हुआ आपका, इस प्रकार से हुआ, तो जो आपको ध्रुवित प्रकाश प्राप्त होगा वो कैसे प्राप्त होगा, इस प्रकार का प्राप्त होगा इस प्रकार का प्राप्त, क्योंकि ये केवल इस प्रकार के कंपन को जाने देगा। यदि हमने पोलरॉइड इसकी जगह पे कैसे ले लिया आपका, ऐसे ले लिया, पोलरॉइड को ऐसे ले लिया, तो बताओ ये केवल किस प्रकार कंपन को जाने देगा, इस प्रकार के कंपन को जाने देगा। तो यहाँ पर जो हमें ध्रुवित प्रकाश प्राप्त होगा वो इस प्रकार से प्राप्त होगा। हाँ, तो मैंने अभी कहा था ना कुछ देर पहले कि इसमें जो कंपन होता है वो एक ही प्रकार का होता है, वो पोलरॉइड पर निर्भर करता है किस प्रकार का होगा। यदि हमने इसे कैसे ले लिया होता, ऐसे ले लिया होता, तो वो किस प्रकार से हमें ध्रुवित प्रकाश मिलता, आपको इस प्रकार का ध्रुवित प्रकाश हमें मिलता। तो आपका ध्रुवित प्रकाश कैसा भी हो सकता है, वो किस पर निर्भर करता है, पोलरॉइड पर निर्भर करता है ना। ये आपका ध्रुवित प्रकाश है। सामान्य प्रकाश का उसको पहचानने का एक तरीका भी होता है। हाँ देखो, यदि आपका सामान्य प्रकाश होगा, और यदि आपने पोलरॉइड लिए और उसे आप कितना भी घुमाए, आपको वस्तु दिखाई देगी, क्योंकि इसमें कंपन सभी प्रकार का होता है। तो यदि आप पोलरॉइड को कितना भी घुमा लो तो भी आपको वस्तु दिखाई देगी। लेकिन यदि मैं बात करूं आपका कौन सा प्रकाश है, ध्रुवित प्रकाश है, तो ध्रुवित प्रकाश कैसा होता है, इस प्रकार का होता है। अब यदि आप पोलरॉइड को घुमाते हो और आपको वो वस्तु धुंधली दिखाई देने लगती है, मतलब समझ जाना कि आपका कौन सा प्रकाश है, ध्रुवित प्रकाश ही है। जैसे मैं पूछ रहा हूँ ये जो बल्ब जल रहा है इससे कौन सा प्रकाश आ रहा है, सामान्य प्रकाश आ रहा है, ध्रुवित प्रकाश आ रहा है। आपको पोलरॉइड लाना है, यदि आप उसे घुमाते हैं और घुमाने के बाद यदि वो वाली जो वस्तु आपको धुंधली दिखाई देती है, इसका मतलब कौन सा प्रकाश है, आपका ध्रुवित प्रकाश है। और यदि आप घुमाते हैं, वस्तु जैसी थी अभी भी वैसी दिखाई दे रही है, इसका मतलब कौन सा प्रकाश है, सामान्य प्रकाश। क्योंकि इसमें कंपन कैसे भी हो सकते हैं, मान लेते हैं सामान्य प्रकाश है ये। तो यदि आप पोलरॉइड ऐसा रखते हो, इस प्रकार का पोलरॉइड रखते हो, तो क्या होगा, ये वाला चले जाएगा। अब यदि आपने इसे पर घुमा के ऐसा कर दिया, अब कौन सा वाला चले जाएगा, इस प्रकार का चले जाएगा। अब यदि इसे आपने घुमा के किस प्रकार कर दिया, इस प्रकार कर दिया, अब क्या होगा, ये वाला आपका चले जाएगा, कभी ये वाला चले जाएगा, कभी आपका यदि आपने ऐसा कर दिए ये, तो आपका कौन सा चले जाएगा, ये वाला चले जाएगा। मतलब यदि सामान्य प्रकाश होगा तो आपका पोलरॉइड कुछ नहीं करने वाला, लेकिन यदि ध्रुवित प्रकाश होगा तो पोलरॉइड को घुमाते ही क्या देखने मिलेगा, आपको वस्तु धुंधली दिखाई देने लगेगी। तो बात ऐसे समझ में, प्रकाश का ध्रुवण क्या होता है, मेलस का नियम क्या होता है, और यदि आपको ध्रुवित प्रकाश को पहचाना है तो आप कैसे पहचान सकते हो।